उछालना चेयर की तरफ, क्या आप अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाएंगे आप? मैडम, हमें आप ये जो है ना डिक्टेट मत कीजिए। आप पहले हमारी बात सुनने की कोशिश कीजिए। 9 महीने से सारे हिंदुस्तान का किसान और विशेष तौर पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी का किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठा हुआ है। गर्मियां झेली उन्होंने, सर्दियां झेली, बरसातें झेली, और 500 से ज्यादा उनकी शहादत हो चुकी है। और हम जो भी हैं आज, वो सारा किसानों की वजह से। अगर हम पार्लियामेंट में पहुंचे, ये गवर्नमेंट उनसे टॉक करने के लिए राजी नहीं है। 4 महीने हो चुके हैं, देयर इज उनकी टॉक्स ब्रेक हो चुकी हैं। गवर्नमेंट उनको बुलाने के लिए तैयार नहीं है। हम उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और 19 जुलाई से लगातार हर रोज रिलीजियसली मैं अपना 267 का वहां नोटिस देता रहा हूं फॉर एडजर्नमेंट मोशन के कराम रोकू प्रस्ताव, कि हमारी बात सुनिए, इस पर चर्चा कराइए। किसान, मोदी जी ने यह बात कही थी कि किसानों की बेहतरी के लिए मैं लाया हूं, और किसान कहते हैं कि हमारी बेहतरी के लिए नहीं है। जिनकी बेहतरी के लिए आप लाए हो वो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हम ये कानून नहीं चाहते। तो इन्होंने चर्चा ही नहीं की। और मैं मैडम आपको बताना चाहता हूं कि पार्लियामेंट चलाना बेसिकली ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स और गवर्नमेंट का काम है। इनका शुरू से ही मंशा ये थी कि सारे देश को ये बात कहें कि ऑपोजिशन ये चर्चा नहीं होने देती, हाउस नहीं चलने देती। ना तो ये किसानों पर बात करना चाहते थे, ना ये पेगासस पर बात करने को तैयार थे, ना ये प्राइस राइज, ना कोरोना पर। आप मुझे बताइए, हमारे पास रास्ता कौन सा रह गया? ये रिलक्टेंटली, देखिए, किसान भी फ्रस्ट्रेटेड था, हम भी फ्रस्ट्रेटेड थे। 20 दिन लगातार हो गए, हर रोज उठकर हाथ जोड़कर चेयरमैन साहब को, डिप्टी चेयरमैन साहब को फरियाद करते हुए कि कृपा कीजिए, हमारी बात का नोटिस लीजिए, डिस्कशन कीजिए किसानों की। दे वर नॉट रेडी। ठीक है बाजवा साहब, मैं समझता हूं कि ये ठीक बात नहीं हुई। ठीक है, इन्होंने मजबूर कर दिया हमें जी इस काम के लिए। हाँ, लेकिन मजबूर होने पर भी मैं फिर से आपसे पूछ रही हूं, क्या आपको नहीं लगता है कि ये आचरण संसद में, अपर हाउस में अमर्यादित है? आपको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये संसद का अपमान है। उस संसद को और उसकी मिट्टी में, मतलब आप सोचिए कि पूरे लोकतंत्र की नींव है ना, अगर वहां पर ऐसा आचरण होगा, आपका मुद्दा सही हो सकता है, लेकिन आचरण क्या अमर्यादित नहीं है? बाजवा साहब, एक बार दिल पर हाथ रखिएगा। आपका मुद्दा भी सही हो सकता है, आपके सवाल भी सही है, आप जो कह रहे हैं कि चर्चा नहीं करा रहे वो भी सही है, लेकिन क्या दिल पर हाथ रखकर मेरे मैडम थोड़ी 5 मिनट प्लीज मुझे भी दे दीजिए। पहले आप देखिए, ये जो हमारे पर उंगल कर रहे हैं, ये फिंगर कर रहे हैं, जो डिप्टी चेयरमैन हैं या प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, जो ये पिछले सितंबर में जिस ढंग से ये काले कानून इन्होंने राज्यसभा में पास किए, जो हमारा बुनियादी हक कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है वोट मांगने का, वो हमारा इन्होंने डिवीजन मांगने का, यो इन्होंने दिया नहीं, और वॉइस वोट से इन्होंने धक्के से बुलडोज कर किसानों के गले के नीचे ये बिल उतारने की कोशिश की। अगर इनका फेयर देखो कंडक्ट, जो ये चेयरमैन होते हैं या डिप्टी चेयरमैन होते हैं या प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, दे आर न्यूट्रल एम्पायर्स, दे कैन नॉट बी रबर स्टैम्प्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो जब इनका ऐसा कंडक्ट है, तो फिर जितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, और विशेष तौर जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑपोजिशन के हैं, वो उन्होंने ऐसा महसूस किया कि इन्होंने हमारा सांस ही बंद कर दिया। मैं बिल्कुल ठीक हूं जी, ये जो कुछ भी हुआ है, आई माई सेल्फ फील इट शुड नॉट हैव बीन डन, बट ये आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि ये किसान, जो मैं किसान का एक बेटा, और किसान का बेटा जो है वो